जनता जानना चाहती है पुलिस जिला किसने बनवाया था, क्या इसके अंदर था। ये विधायक अमित शाह कहते हैं अभी मैंने बनवाया था, आप कहते हो मैंने बनवाया था। इसमें लोग जानना चाहते हैं अभी असलियत क्या है। मैं सामने एक बात पूछना चाहूंगा, सरकार किसकी थी? भाजपा भाजपा और एमएलए किसका है? कांग्रेस का। तो कौन कौन ऐसा मूर्ख आदमी होगा जो कांग्रेस के एमएलए की बात सुन के जिला बना देता हो? परिवारवाद की बात विरोधी ये भी प्रचार कर रहे हैं कि नेलो जो आपके बारे में कह रहे हैं कि 2019 में जब आप चुनाव लड़े थे, कई नेताओं पर ऐसी बातें जो चर्चा में है कि आपने हमले करवाए, पर वही पर चर्चा भी फिर चल रही है कि इस बार फिर वोटों के जो टाइम पे आके वैसा करें। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो ऐसे आरोप उल जुलूल बातें, कहीं ना कहीं से कोई वीडियो या किसी के बयान ऐसे काम करेंगे क्योंकि वो घबराहट है उनकी। मैं लोग आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। शायद मैं 10 साल मैंने जो काम किया इस इलाके में, मुझे लग रहा है कि अब लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि ये काम करने वाला है और कहीं ना कहीं भरोसा हम लोगों ने कायम करने का काम किया है। रणजीत सिंह जी कहते हैं अभी 75% परिवार इकट्ठा हो गया, आगे अब जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं परिवार इकट्ठा करूंगा। हाँ ना, बड़े हैं, करना चाहिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। राजस्थान से, पंजाब से मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक लगातार डवाली की हो रहा है और कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इन बातों को लेकर जनता क्या चाह रही है, क्या फर्क डलने वाला है? क्या इनेलो की सीट पर सत श्री अकाल। तो देखना शुरू कर चुके हो ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਗਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੁਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आदित्य देवी लाल ने उन्होंने गलबात करते हैं की कहना है सर। राम राम। राम राम सर, किस तरह का माहौल लग रहा है चुनाव? बहुत अच्छा है, पहले दिन से ही आप लोगों से चर्चा हुई है, तब से ही मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इलाके के लोग, डवाली के लोग इस बात को लेके बड़े खुश हैं कि उन्हें काम करने वाला व्यक्ति मिला है और हर एक का प्रेम प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। सर, स्वास्थ्य खराब हुआ आपका। हाँ, स्वास्थ्य के बीच विरोधियों ने भी जो आपके सामने मैदान में है, तो उन्होंने वीडियो डाल के आपकी शंका जताई। चलो, चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। कई लोगों को किसी तरीके की माइलेज लेनी होती है, कईयों को किसी पर मेरा स्वास्थ्य खराब था, आज मैं बेहतर हूँ, आज बेहतर हूँ। आजकल चल रहा है दित्या हुआ पड़ा डबल के अंदर, ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जब आम लोगों को भरोसा विश्वास होने लग जाए, निश्चित तौर पे लोग आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। शायद मैं 10 साल मैंने जो काम किया इस इलाके में, मुझे लग रहा है कि अब लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि ये काम करने वाला है और कहीं ना कहीं भरोसा हम लोगों ने कायम करने का काम किया है। आगे सिरसा में आते होते थे नरेंद्र मोदी जी, आप आज हिसार में आए हैं, क्या लग रहा है कि सिरसा उनको खत्म दिख रहा है? जो वहाँ की स्थिति है सिरसा जिले की, वो खत्म आगे से जो नाजुक पे आई उपड़ी। देखिए, उस बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ, क्योंकि वो तो उनकी खुद की पार्टी का मामला है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब इस इलाके में मुझे लगता नहीं है कि उनके लिए कुछ चीज़ होगी, क्योंकि धरातल तौर पे जो काम करने वाले लोग थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ पे गौर नहीं की
और उन्होंने अपने लोगों का ख्याल नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये ख्याल नहीं किया तो लोग चले गए, मुझ जैसे लोग भी निकल गए। ख्याल किया होता तो हम जैसे लोग भी खड़े थे। लेकिन चलो, वक्त का तकाजा है। वक्त पे अगर हम किसी चीज़ को नहीं संभालेंगे तो हमें उस चीज़ का नुकसान भी होता है। डबवाली की जनता जानना चाहती है पुलिस जिला किसने बनवाया था, क्या इसके अंदर था। ये विधायक अमित शाह कहते हैं अभी मैंने बनवाया था, आप कहते हो मैंने बनवाया था। इसमें लोग जानना चाहते हैं अभी असलियत क्या है। आप पत्रकार हैं दोनों भाई, आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपके सामने एक बात पूछना चाहूँगा। सरकार किसकी थी भाजपा की, भाजपा की। और एमएलए किसका है? कांग्रेस का। तो कौन कौन ऐसा मूर्ख आदमी होगा जो कांग्रेस के एमएलए की बात सुन के जिला बना देता हो? परिवारवाद की बात चलती है। नहीं, तो परिवारवाद की नहीं, जिले की बात कर रहा हूँ। आपका सवाल था कि एमएलए कह रहा है कि मैंने जिला बनाया। आपसे मैंने पूछा भी सरकार, तो आपने बोला बीजेपी की थी। तो कांग्रेस के एमएलए की बीजेपी की सरकार में जिला कैसे बन जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। वो तथ्य सुनो पेश कर। सुनो, सवाल तथ्य की नहीं है। आप कोई चिट्ठी लिखो किसी को भी, आप कह दो ये गांव में 50 घर बनने चाहिए। आपने चिट्ठी लिख दी, आपकी चिट्ठी पहुंच गई, 5 साल में उस गांव में 50 घर बने, तो आपको देखो मैंने तो फलानी तारीख को चिट्ठी लिखी थी। अगर आपने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद आपने क्या किया? आप सो गए। तो ये पत्राचार और ये तो सामाजिक संस्थाएं लिखती है। हजारों करोड़ों लोगों ने लिखी होगी। जो नशेखोरी पे काम चल रहा है तो बहुत से सामाजिक लोगों ने लिखी होगी। गांव में बहुत सामाजिक लोग हैं, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल है, कोई रिटायर्ड फौजी है, उसने भी चिट्ठियां लिखी है। तो केवल मात्र ये सिर्फ लोगों के सामने ना, मैं ये मानता हूं कि शायद वो समझदार आदमी नहीं है राजनीतिक तौर पे, और वो ऐसी भोली हरकत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो उनका बीजेपी से इतना प्यार था तो बीजेपी ने उनकी मान ली, अगर प्यार नहीं था तो मैं, मेरे समझ से बाहर है कि उन्होंने कैसे बनाया होगा। मैं तो उस टाइम बीजेपी में था, और डबली गांव में घोषणा हुई थी, बराबर ही बैठा था मैं, मीडिया पे भी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उस सभा में मैं था और एज ए चेयरमैन भी था, एज ए जिला प्रेसिडेंट भी था, तो वहाँ अगर घोषणा मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इस बात से तो आप अंदाजा लगा सकते हो, इलाके के लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अब दित्या, पहले तो शेर कहते थे पिंजरे में है, अब शेर पिंजरे में बिल्कुल अंदर है, पहले तो शेर पिंजरे। उनको शुभकामनाएं। तो कुछ विरोधी ये भी प्रचार कर रहे हैं कि नेलो जो आपके बारे में कह रहे हैं कि 2019 में जब आप चुनाव लड़े थे, कई नेताओं पर ऐसी बातें जो चर्चा में है कि आपने हमले करवाए, वही वही पर चर्चा भी फिर चल रही है कि इस बार फिर वोटों के जो टाइम पे आके वैसा करेंगे। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो ऐसे आरोप, उल जुलूल बातें, कहीं ना कहीं से कोई वीडियो या किसी के बयान ऐसे काम करेंगे क्योंकि वो घबराहट है उनकी। मैंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है, और मैं हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो आदमी नेगेटिव होता है वो कभी तरक्की नहीं करता। मैंने 10 साल अकेला रह के और मेहनत करी, तो मेरी मेहनत का सबसे बड़ा कारण था कि मैं हमेशा पॉजिटिव काम लेके चलता था। ठीक है, आप अच्छे पॉजिटिव वे पे चलते रहो, आप अच्छे काम करोगे, तो दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मैंने कभी किया नहीं किसी पे। डबली शहर के लिए क्या विजन लेके चल रहे हैं? बहुत बहुत कुछ करने की इच्छा है शहर के लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं शहर के, सामाजिक संस्थाएं बहुत हैं। हर वार्ड में 4-4 लोग, सामाजिक संस्थाएं ऐसी है जो लोग भलाई के काम करती है। बहुत कुछ करना चाहता हूँ। शुरुआत मैंने की है पार्क से, स्कूल से, अब मैं आगे बिजली में सुधार, और अच्छी सड़कें गलियाँ अच्छी हों, और लगे कि हाँ ये डबवाली है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बहुत से नेताओं को अच्छा मौका मिला था, मुख्यमंत्री के बड़े नज़दीक थे, ओएसडी भी थे, सरकारें भी रही हैं, लेकिन जो काम डबवाली के लोगों के लिए करना चाहिए था, शायद किसी अभाव के कारण, या हो सकता है उनकी कुछ सोच अलग, वो नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर मुझे डबवाली शहर के लोग मौका देंगे, निश्चित तौर पे मैं, मेरी आदत है, मैं खड़ा रह के काम कराता हूँ सामने अपने, क्योंकि जब तक मेरे सामने काम ना हो मेरे को तसल्ली नहीं होती। तो मैं तो निश्चित तौर पे डबवाली को खुशहाल और खूबसूरत बनाऊंगा। सर, गांव के अंदर आदित्य ने कैसे कैसे काम करवाए जो आज जनता उनके साथ चल रही है? असल में मैं बताऊं, लोग बड़े तंग होते थे। गांव में 2 पार्टियां थी जी। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा
क्योंकि अब मैं भी किसी पार्टी में आ गया। उनकी नाक की लड़ाई में आम लोग तंग थे, गरीब लोग, और गलियां कच्ची पड़ जाती थी। तो मैंने तो वो डेवलपमेंट के काम किए जिससे लोग भलाई हो, जो लोगों की 20-20 साल की परेशानियां दूर करने का काम किया। तो इस ये एक चीज़ थी जिससे लोगों को लगा कि अच्छा आदमी है। मेरे पास आया करते लोग, हमारा ये नहीं हुआ, ये काम है, तो मैं उनको कहता था कि आप कहीं मत जाओ, मैं आपके काम के कागज़ मुझे दे दो, और मैं स्वयं जाके करा के उनके घर कागज़ दे के आया करता था। मतलब मैं ऐसा मानता था कि किसी को परेशान ना करें। और आज मुझे खुशी है, जब मैं गांव में जाता हूं तो लोग मुझे रोक लेते हैं और वो कहते हैं भी साड़ी ढाणी वाला राह कदों बनाऊगा तू, हमारे हमारी पाइप पानी की कब आएगी, पीने के पानी की। तो उनको उम्मीद जगी, पहले नहीं पूछते थे किसी से, अब वो पूछते हैं। तो मुझे खुशी है कि शायद अब लोगों को ये एहसास है कि आदित्य हमें मिलेगा तो हम उसको काम कहेंगे। आज मैं किसी की गांव में जाता हूँ, मुझे वो काम कहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उनकी उम्मीद को बरकरार रखा है, उनकी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। तो यही मैं मानता हूँ शायद यही है जिस कारण लोग पसंद करते होंगे। विपक्षी दल बार बार कह रहा है भी इनके एमएलए तो 4 हैं, इनकी सरकार में भागीदारी किस तरीके से पड़ जाएगी? देखिए अब वो और क्या कहेंगे वो, क्योंकि उनके पास हमारे को ऊपर आरोप लगाने के सिवाय कोई काम नहीं है उनके पास। उन्होंने 5 साल एज ए एमएलए रहे, क्या काम किए होंगे, लोगों में नहीं जा पाए। अभी मैं 5 नंबर वार्ड से आया हूँ, मैंने वहाँ से पूछा कि तुम्हारा एमएलए तो तुम्हारे कभी 5 नंबर वार्ड में आया? किसी गरीब के वार्ड में नहीं गए, किसी के घर नहीं गए। वो सब लोग मंडी में काम करते हैं, कोई बेचारा लेबर का काम करता है और है। तो मैंने कहा देखो मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर एज ए चेयरमैन मैंने यहाँ पे कैंटीन शुरू की। 10 रुपये थाली में, गरीब लोगों को 10 रुपये थाली में भोजन मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है। आप काम करते हो। फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया मजदूरों का, 1160 मजदूर रजिस्टर हुए हैं। जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उनका लाभ मिलेगा उन लोगों को। तो विरोधी लोग तो देखो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो शायद उनकी बात सुनेगा कौन। आपने एक 75 हाँ, हार्ट चैलेंज कंप्लीट किए थे, तो उसका आपको लगता है इस चुनावी में कुछ फायदा मिला? बहुत ज़्यादा। देखो मैं खुद इस बात से डर रहा था, मुझे किसी मेरे बहुत अजीज़ मित्र ने कहा कि आप 75 हार्ट चैलेंज शुरू करो। तो मैं 2 दिन सोचता था कि ये 75 हार्ट चैलेंज क्या है। तो मुझे पता लगा कि इस 75 दिन तक आपको हर रोज़ एक चीज़ पे विषय पे बोलना है। तो फिर मैंने तय किया कि मैं 75 दिन अपने 70 गांव हैं, 70 गांवों के लेखा जोखा पेश करूंगा। और ठीक 8 बजे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जितना काम मैंने किया उस गांव का पूरा विवरण, उसमें किसकी गली बनाई, नाम, क्या काम हुए, सब चीज़ें विवरण सहित देता था। और मुझे खुशी है इस बात की कि उस दौरान लोकसभा के चुनाव भी थे, और चुनाव के दौरान भी मैं गाड़ी में ट्रैवल करते हुए भी, एक दिन मनजिंदर सिरसा मेरे साथ थे, हम दिसुजोदा गांव से आ रहे थे, लेट हो गए। तो मैंने कार में बैठे बैठे लाइव हुआ और अपनी बात रखी। तो सिरसा जी ने भी इस बात को सराहा कि यार हिंदुस्तान में पहला नेता है जो अपने काम गिना रहा है। नहीं तो आज तक तो नेता जो है अपने इतने वायदे करते थे झूठे, वो कभी गिनाते नहीं थे। मैंने कहा जी मैंने कभी ज़िंदगी में अपने लोगों से झूठ नहीं बोली, और मैंने काम किया तो मैं काम लोगों को इसलिए गिना रहा हूँ ताकि लोगों को ध्यान रहे कि मैंने वाकई में काम किए हैं या नहीं किए, वो चेक करे सुबह जाके, या देते कहीं रात को झूठ तो नहीं बोला। राजस्थान से, पंजाब से मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक लगातार डवाली की हो रहा है, और कल राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इन बातों को लेकर जनता क्या चाह रही है, क्या फर्क डलने वाला है? क्या इनेलो की सीट पर धक्का लगेगा? ना, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ये मानता हूँ कि अगर उनको अपने पे भरोसा नहीं है, एमएलए को अपने पे भरोसा होता, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने परिवार में आया हूँ, थोड़े दिन हुए, मैं तो किसी को नहीं लेके आया। मेरे को अपने काम पे भरोसा है, मेरे को अपने इलाके के लोगों पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है। हमने अच्छे काम किए हैं, हम खुद जाके लोगों में खड़े हों और बताएं। अगर हमने काम नहीं किए तो हम बड़े लीडरों की आड़ में खड़े होके और अपील करेंगे तो फिर कैसा अच्छा थोड़ी लगेगा। 5 साल आप एमएलए रहे हो, आपको लोगों ने चुना है, तो आप लोगों के अंदर जाओ अकेले
आप अपने हौसले से हिम्मत से बताओ कि मैं आपका एमएलए हूँ, मैंने ये काम अच्छा किया। क्या जरूरत है हमें किसी की बैसाखी बनने का? आदित्य किसी की बैसाखी बन गया तो आदित्य आमजन का भला कैसे करेगा? अगर मैं खुद ही बैसाखियों पे तो लोगों को क्या मदद करूंगा? तो आपने कहा कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो और बाकी बचा क्या है आने को? सब लोग तो उनके आगे, उसके बाद भी उनकी हालत जो है अच्छी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण चौधरी रंजीत सिंह जी कहते हैं अभी 75% परिवार इकट्ठा हो गया, आगे अब जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं परिवार इकट्ठा करूंगा। है ना, बड़े हैं, करना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने ये बात कही है तो अच्छा है, पहल करनी चाहिए उनको। केजरीवाल जी भी डवाली आए, रोड शो भी निकाला। लगातार बड़े से बड़ा नेता, पार्टी संप्रीमो और चाना में रैली भी हुई हरियाणा लेवल की। हाँ। क्या लग रहा है कि हवा बदलेगी? किस तरह की भागीदारी होगी? इनेलो को विरोधी दल कह रहा है कि वोट काटू पार्टी है, इनसे बचाव करें, ऐसा प्रचार आपके खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन इनेलो साइलेंट मूड में नजर आ रही देखिए, इनेलो साइलेंट नहीं है, बहुत जबरदस्त अंडर करंट है जो कांग्रेस और बीजेपी समझ नहीं पा रही। जो चाणा रैली हुई वो बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, और सबसे बड़ी जो बहुजन समाज पार्टी के साथ इनेलो का अलायंस हुआ है, ये बहुत बड़ा ताकत है, ताकत उभर के आ रही है कि जो हमारा किसान का वोट और मजदूर का वोट गांव देहात में और शहर में जो इकट्ठा हुआ है, इससे वाकई में आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त सरकार बनेगी। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हरियाणा सरकार में वजीर और मंत्री के रूप में काम करेंगे और मान्यवर बाबू काशीराम जी के सपनों को साकार करेंगे, जो उन्होंने पूरे जिंदगी अपनी जीवन उस समाज के लिए दिया और उसके उत्थान के लिए काम किया। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट चल रहा है हरियाणा के अंदर। स्थितियाँ दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं, और जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाने के नज़दीक पहुँच जाएगी। पूर्व में रहे ओवैसी डॉक्टर के वी सिंह लगातार कह रहे हैं कि इनेलो है वो 4 सदस्यों पर टिकी हुई है, सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला और अभय सिंह चौटाला। क्या लग रहा है, कहते 4 से सरकार बनने वाली है? वो ये बात तो कह रहे हैं, पर ये बात क्यों नहीं कह रहे? वो कहते हैं कि मेरा बेटा एमएलए बनेगा, एक तो वो एमएलए मिलेगा, एक मैं। वो तो बापू बेटे दोनों एमएलए कहते हैं हम बनेंगे, लोगों को वो 2 मंत्री का वादा भी कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो दूसरे की बात करें, वो अपनी नहीं कर रहे। अगर आपकी सरकार में भागीदारी होती है तो कौन सा पद आपको फेवरेट है? देखिए, मैं कभी पद के लोभ और लालच में नहीं हूँ। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि जो हमारी दवाली की ज़रूरत है पूरी होनी चाहिए। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। अब हम पोर्ट से एयरपोर्ट कनेक्ट हो गए हैं, हमारा कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी हो गई है, हमारी हिसार और दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी होगी। जब हम पोर्ट और एयरपोर्ट से कनेक्ट हो गए तो हमारे इलाके में इंडस्ट्री आनी चाहिए, और निश्चित तौर पे ऐसी उसमें व्यवस्था हो कि उसमें एक्साइज और जीएसटी फ्री हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, इधर कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो हमें कुछ जीएसटी या एक्साइज में कुछ रिबेट मिले 10 साल की, और ये स्पेशल जोन हो, ताकि यहाँ पे जो बेरोज़गार युवा हैं, नौजवान हैं, पर उनको रोज़गार मिले, और जितने भी इलाके के व्यापारी भाई और हैं उनको मौका मिले आगे तरक्की करने का। मेरे को चौटाला साहब आखिरी सवाल रहेगा कि गोपाल कांडा के बयान के बाद किस तरह का, अभी तक तो उनके घर पे झंडा लगा हुआ है बीजेपी का, किस तरह का माहौल है? क्या इनेलो का समर्थन के बाद अभी भी इनेलो की जो अंदर की जो मीटिंगें हैं वो भाजपा के साथ जाने की चल रही हैं? एक उनका साथ में ये भी बयान आया था कि गोविंद कांडा सिर्फ भाजपा में, मैं इनेलो में ही हूँ। हाँ, वो तो उनका घर का मामला है। तो अभी अर्जुन चौटाला के साथ वो जनसभाएं भी कर रहे हैं, तो वो भाजपा उन पे एक्शन ले ले। देखो, ये तो मामला, इसमें तो मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो 2 भाई हैं। अगर एक भाई किसी पार्टी में है तो वो पार्टी उस पर एक्शन ले, अगर कुछ गलत है तो एक्शन ले। बिल्कुल, धन्यवाद चौटाला साहब। लगातार हमारे चैनल के सामने आपको ये अपील करना चाहें? हाँ, मैं एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, सभी जो भी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, जो चैनल के व्यूअर्स हैं, उन सब से कि 5 तारीख को वोटिंग है, आप इसको सीरियसली लें, क्योंकि इसको कभी मजाक में या किसी द्वेष में, गुस्से में आप वोटिंग ना करें। आप ठंडे मन से इस चीज़ का विचार करें कि इस इलाके के अंदर कौन व्यक्ति एमएलए होना चाहिए, किस सोच का व्यक्ति एमएलए होना चाहिए, और उसके काम क्या होने चाहिए, उसकी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए। केवल मात्र हम इस बात पे वोटिंग करेंगे इस दफ़ा हमने
फलाने को हराना है या फलानी पार्टी को हराना है, इस पे ना जाके एक सोच को खड़ा करने का काम करें। मैं ये मानता हूँ जब सोच खड़ी होगी निश्चित तौर पे उस पर विकास में गति मिलेगी, इलाके के अंदर सुधार होगा। जितने भी महान नेता हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं सोच से पैदा हुए हैं, कभी पार्टियों से नेता पैदा नहीं होते, नेता सोच से पैदा होता है। तो मेरी सभी से अपील है कि आप भी अपने इलाके की सोच को पैदा करने का काम करें। आपने बात की गांव देहात के लोगों की कि आपसे उम्मीद रखते हैं, क्या ऐसा ही कोई उम्मीद आपसे शहर के लोग भी रखते हैं? बहुत ज़्यादा। अभी मैंने जब डोर टू डोर किया तो मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। मैं मीना बाज़ार में डोर टू डोर जा रहा था, 3:30 बजे का समय था। तो एक दुकान में एक बुज़ुर्ग आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो मैंने सबको कहा कि आप एक बारी बाहर रुके, मैं उनको पैम्पलेट दे के आता हूँ। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनके धीरे से पैरों के हाथ लगा के आवाज़ लगाई तो वो उठ गए। और मैंने कहा जी मैं आदित्य हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आपसे वोट की अपील करने आया हूँ। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ लेकिन मैं तेरे को वोट डालूंगा, तुमने मेरा काम किया है। तो मेरे अचंभा हुआ कि मैंने ऐसा क्या काम किया कि वो इतने बुजुर्ग और वो मुझे वोट डालेंगे अगर वो कट्टर कांग्रेसी है। उन्होंने कहा मैं जोगेवाड़ा गाँव का हूँ, मेरा जोगेवाड़ा का हमारा तूने खाड़ बनाया है तो मैं वोट ऐत की तेनू पाऊँगा। तो वाकई में मतलब मुझे उस दिन एहसास हुआ यार मैं जो काम कर रहा था उन कामों का कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से उन अंकल को नमस्कार भी करना चाहूँगा, सलाम भी करना चाहूँगा कि अंकल आप जैसे लोगों की सोच होगी तो अच्छी सोच आगे निकलेगी। बिल्कुल सांझे प्लेटफार्म ते थोड़ा सारे का धन्यवाद करते हैं। जुड़े रहो पंजाब हरियाणा लाइव नाल।